नमस्ते दोस्तों, फिर से एक डिटेल्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से शॉर्ट्स आ रहा है, मेरे को वक्त नहीं मिल रहा था ऐसा एक बड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, बट आज थोड़ा वक्त मिला इसलिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन के साथ जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास व्हाट्सएप में। तो क्वेश्चन आ रहे थे कि प्रोविशन पीरियड क्या होता है जॉब पे। एमबीए करने के बाद जो प्रोविशन पीरियड होता है हर एक जॉब में कॉर्पोरेट में, वो क्या होता है, एंड वो क्या जॉब कंफर्मेशन नहीं होता है, प्रोविशन में रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे बारे में, इसके बारे में, एंड आज आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि प्रोविशन पीरियड एक्चुअली होता क्या है। तो अगर बात करें प्रोविशन पीरियड के बारे में, तो प्रोविशन पीरियड आप जब कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो एक 6 मंथ या 9 मंथ या 3 मंथ के लिए प्रोविशन पीरियड रहता है, जहाँ कंपनी आपको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि आप कितने कैपेबल हो एंड कैसे काम कर रहे हो, उस मुताबिक आपको कंफर्म किया जाता है। तो प्रोविशन पीरियड 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ जो भी हो, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लाइक मेरा कंपनी एशियन पेंट्स में एक 6 मंथ का प्रोविशन पीरियड होता है, जिसमें आपका 1 मंथ ट्रेनिंग का इंक्लूडेड होता है। बाकी जो 5 मंथ है जहाँ आप काम कर रहे हो, आप अपना टेरिटरी हैंडल कर रहे हो, वो रिटेल में हो सकता है, वो सर्विसेज में हो सकता है, वो प्रोजेक्ट सेल्स में हो सकता है, वो अभी नया नया जो किचन सेगमेंट है, जो बाथ फिटिंग सेगमेंट है, वहाँ हो सकता है। आप जो भी सेक्टर हैंडल कर रहे हो वहाँ पर आप कैसे काम कर रहे हो, आपका जो CCR है, आपका जो KPI है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर या सेंट्रल कन्वर्शन रेट वो कैसा है, उस मुताबिक आपका जो कंफर्मेशन वो आता है। आपका जो यूनिट हेड, मतलब आप जिस टेरिटरी हैंडल कर रहे हो उसका एक आपका मैनेजर रहेगा जो यूनिट हेड होता है, तो वो आपको देखता है, साथ ही साथ रीजनल मैनेजर देखता है, साथ ही साथ जनरल मैनेजर देखता है। तो पूरा एक टीम आपको जो आप एग्जामिन करते हैं आपको, एंड उस मुताबिक 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद या कोई कंपनी का 3 मंथ भी होता है, तो उसके बाद आपका हो जाता है कंफर्मेशन। तो ये जो प्रोविशन पीरियड होता है ना, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। लाइक आप 6 मंथ तक काम किए, आप वहाँ पर ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, बट कंपनी आपका जो मतलब स्ट्रगल, आपका जो मतलब हार्ड वर्क वो देखे है, तो कंपनी का जो मैनेजर है, आप उनके गुड लिस्ट में हो, आपने मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है उसका और एक मौका मिलना चाहिए, तो तब वो लोग चाहे तो 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि 6 मंथ के बाद अगर आपका जो परफॉर्मेंस उतना मतलब मैनेजर को लगता है कि इसको थोड़ा वक्त देके और देखना चाहिए, तो वो 3 मंथ्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं प्रोविशन पीरियड को। बट ज़्यादातर 6 मंथ में ही हो जाता है प्रोविशन पीरियड, एंड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रोविशन पीरियड से वापस घर गया, ऐसा मतलब 0% रेट है, मतलब नहीं होता है। क्योंकि हर एक लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं अपना बेस्ट दे के काम करते हैं। एंड यहाँ पर और एक चीज़ बहुत आ रहा था कि जो हम लोगों को काम करना पड़ता है, अगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी को एक्सपेक्टेशन एक फ्रेशर से ऐसा ही रहेगा। तो मतलब आपको कोई ऐसे जो लोग कंपनी में 2-3 साल काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के साथ आपका जो परफॉर्मेंस है वो जो उसका जो कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप एज ए फ्रेशर पहला 2, 3, 4, 5, 6 मंथ कैसे काम कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस चेक अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका जो सीनियर वगैरह है उन लोगों के साथ आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है कंपैरिजन होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी आपको मतलब हर एक जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं 6 मंथ के लिए है, उन लोगों को रखना ही चाहता है, क्योंकि उनके पीछे कंपनी का एक कॉस्ट गया है उनको ट्रेनिंग देने के लिए। उनको कंपनी ने इतना कुछ सिखाया है 6 मंथ में, तो अगर 6 मंथ के बाद उन लोगों को फिर से कोई नया लेना होगा, तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस फिर से होगा। एक नया बंदा को 6 मंथ फिर से सीखना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो डिलीवर कर पाएगा। तो ये कंपनी के लिए भी लॉस है, एंड जो मतलब कंपनी का मार्केट में जो काम है, जो मतलब हो रहा है काम में, वो भी हम पर होगा। तो इसलिए कोई कंपनी नहीं चाहता कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ के बाद वो वापस जाए एंड फिर से कोई नया को रिक्रूट किया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये चांसेस 0 होता है कि कोई ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद कंपनी उसको मतलब कंफर्म नहीं किया एंड छुड़वा दिया है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कंपनी आपको जब ले रहा है ना, तो 2, 3, 4, मेरा तो 3 स्टेप था वहाँ पर पढ़ाओ इंटरव्यू राउंड का, तो आपको चेक करके ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे वैसे को ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे बात सुनो, कोई प्रोविशन पीरियड को लेकर डरो मत, अच्छे से काम करो, अच्छे से परफॉर्मेंस दो, ज़रूर आपका हो जाएगा। सबका होता है, आपका भी हो जाएगा।
अच्छे से काम करो। एंड कोई अगर क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर बताइए। मैं हूँ आप लोगों के साथ, बने हूँ मेरा जर्नी के साथ, मेरा चल रहा है जर्नी। मैं भी प्रोविजन पीरियड बाय द वे एंड अच्छे से काम करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कंफर्म होता है तो आप लोगों को ही पहले बताऊँगा, ठीक है। चलो मिलता है और एक नया बड़ा ब्लॉग के साथ। अभी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, टारगेट के बारे में बताना है, मेरा काम कैसा है, मेरा प्रोफाइल कैसा है, मैं कैसे टीम लीड कर रहा हूँ, मेरा पोस्ट ऐसा कैसे हैंडल हो रहा है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा। तो अभी मैं भी बहुत प्रेशर में हूँ, अभी एक नया जगह आया हूँ टीम से मिलने के लिए। तो नया होटल है तो इसलिए सोचा यहाँ पर भी ब्लॉग बनाए जाए। चलिए ख़त्म करते हैं अभी थोड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे कल नहीं तो परसों नहीं तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।